टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। टुडे हम आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की कैलेंडर यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका है कैलेंडर, जो कि आपके एसएससी हुआ, बैंक हुआ या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर कैलेंडर पूछा जाता है तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हैं आप ध्यान से इसको नोट करिए कॉपी में और समझने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर सबसे पहले यहाँ पे जितने पॉइंट हम बता रहे हैं आप इसको नोट करिए, ये बेसिक है आपको समझ। जैसे फर्स्ट आपका पॉइंट है ऑर्डिनरी ईयर नॉट कम्प्लीटली डिवाइड बाय 4 एंड रिमाइंडर नॉट 0। यानी आपका जो ऑर्डिनरी ईयर है जो आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा और उसका रिमाइंडर भी 0 नहीं होगा। और लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में जो होगा कम्प्लीटली जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपका अगर 4 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 हो जाता है तो यानी आपका वो लीप ईयर है। आप इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी ईयर है अगर वो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, आपका लीप ईयर है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 4 से तो यानी आपका वो ऑर्डिनरी ईयर में आ जा सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड कि फरवरी में अगर लीप ईयर का फरवरी है तो उसमें कितने दिन हो गए। अगर लीप ईयर का आपका फरवरी होगा तो उसमें आपके 29 डेज़ हो गए। अगर वही आपका ऑर्डिनरी ईयर का फरवरी होगा तो उसमें 28 डेज़ हो गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर बात वही होगी, लीप ईयर आपका 360 डेज़ का होता है, ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज़ का। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, आप ध्यान दें यहाँ पे ओड डेज आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 7 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपको ओड डेज निकालना है किसी का तो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे आपका ओड डेज निकल जाएगा। अगर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर पता करना है तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। यहाँ पे कुछ कोड हैं वो आप कोड देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सेंचुरी का कोड जो है, जो अगर 1600 है तो उसका जो कोड होगा 6 होगा। अगर वही आपका 1700 है तो उसका कोड 4 होगा। और अगर 1800 है तो उसका कोड 2 होगा। अगर वही आपका 1900 का है कोड तो उसका 0 होगा। अगर 2000 है तो उसका 6 होगा। यानी कि आपका जो है 4 के बाद आपका रिपीट होता रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये बेसिक है आपके, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे आपका फ्रेंड जैसे कि हो गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक देख लेते हैं। अगर संडे को हम 0 मानते हैं, मंडे को 1 और ट्यूसडे को 2 और वेडनेसडे को थर्सडे, और थर्सडे को जो हम मानते हैं 4th मानते हैं, फ्राइडे को 5th और सैटरडे को 6th मानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सेंचुरी का जो कोड होगा अगर किसी का कम में निकालना है तो अगर जैसे कि वहाँ पे 0 है तो उसका 6 होगा। अगर 100 कोड है तो 4 हो जाएगा। अगर 200 है तो 2 हो जाएगा। 300 है तो उसका कोड 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जा सकती है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, और अगर वो मंथ आपका ऑर्डिनरी ईयर में है तो उसका कोड क्या होगा। अगर वही मंथ आपका लीप ईयर में है तो उसका कोड क्या होगा। तो ये आप ध्यान देंगे। जैसे कि जनवरी में आपका 31 डेज होता है, फरवरी 28, 29, लीप ईयर ऑर्डिनरी में डिपेंडेंट करता है। तो ये आप जितने डेज होते हैं यहाँ पे देख लें। अब जैसे मंथ यहाँ पे देख लेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जो मंथ कोड है ऑर्डिनरी ईयर का जैसे 14, तो ये आपका यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखें, ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाता है तो 144, और फिर 5 का स्क्वायर हो जाता है, फिर 6 का स्क्वायर हो जाता है, और फिर आखिरी में 146 हो जाता है। 2 ऐड हो जाता है 144 में। तो ये ऐसे इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो ये आप ध्यान रखें इसको। सेम उसी तरह आपका जो है मंथ जो है आपका कोड लीप ईयर में उसी बेसिस पे हो जाता है, सिर्फ वहाँ पे स्टार्टिंग में 0, 3, 4 आ जाता है। फिर वही सेम प्रोसेस इसमें भी रिपीट होता है। फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 4 + 2 6 हो जाता है। तो ये आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो ये एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो फार्मूला है, फार्मूला पहले देख लीजिए। पहले डेट को लिखते हैं, फिर मंथ के कोड को लिखते हैं, यार जैसे जनवरी फरवरी तो उस मंथ का कोड क्या होगा उस कोड को लिखते हैं, फिर सेंचुरी कोड लिखते हैं, फिर ईयर का लास्ट 2 डिजिट जैसे 1950 है यहाँ पे, तो 1900 का कोड क्या हो जाता है, तो 1900 का जो कोड होगा 0 होगा, वो तो 0 लिख दिया। और लास्ट के डिजिट कौन से 50 है, तो 50 हमने लिख दिया। तो ऐसे ही ध्यान रखें। और फिर आखिरी के जो 50 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, और जो ऊपर बच जाता है उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे देख लीजिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पे निकालना है हमको। तो 26 तो जो डेट है उसको लिखे, फिर जनवरी का कोड क्या होता है 1 होता है, तो 1 कोड हमने लिखा। फिर 1950 है तो 1900 का हम कोड क्या होगा 0 होगा, और 50 का लास्ट डिजिट का हमने लिख दिया। फिर 50 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, और ऊपर जो बचा उसको लिख दिया, फिर नीचे 7 से डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ फिर यहाँ पे जब हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो 5 आया। तो 5 का आपका कौन सा कोड था, फ्राइडे था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 का कोड क्या है, फ्राइडे है। तो जैसे वहाँ पे हमने फ्राइडे, तो आपका जो डेस होगा, आपका डेस क्या होगा, आपका जो डेस होगा वो फ्राइडे होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अगर 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसके कोड है 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो 1600 का 6, 1700 के 4, 1800 के 2, 1900 के 0, 2000 के 6 और 0 के 6। ये अगर आपका सेंचुरी कोड जो मिनिमम में है तो उसके लिए नीचे वाला कोड है। तो ये ध्यान रखिए। जैसे 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे। 7 जो डेट था उसको लेंगे, अगस्त का कोड कितना होगा 3 होगा, और 2000 का कोड कितना होगा 6 होगा, 6 लिख दिया। आखिरी के 2 डिजिट लिखे 21, और फिर 21 को हमने 4 से डिवाइड किया, जो ऊपर बचा उसको हमने लिख दिया 5। फिर 7 से डिवाइड कर दिया, 7 जोड़ा ऊपर तो 42 आया, और फिर 7 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो 7 जो कोड होगा किसका होगा, सैटरडे का होगा। तो आपका आंसर सैटरडे होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे इसके हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।